तो फ्रेंड्स हम ट्राइंगल के बारे में सीखेंगे। ट्राइंगल एक्चुअली होता क्या है। कोई भी कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जो 3 साइड का होता है उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। यानी ऐसा कोई भी फिगर जिसमें 3 साइड होंगी उसको बोलेंगे अपन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसके तीन एंगल होते हैं, जैसे ए, बी और सी, ये तीनों इसके एंगल हैं। इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री होता है। और अपन को ये भी जानकारी रखनी है कि है ना, कोई भी 2 साइड का अपन सम लेंगे वो तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। तो अपन इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि ए बी साइड का सम सी से ज़्यादा होगा, बी सी का सम ए से ज़्यादा होगा और सी प्लस ए का सम बी से ज़्यादा होगा। यानी एक्चुअली अब देखो, इसके बेसिस पे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे एक साइड दे देंगे 4 सेंटीमीटर, एक दे देंगे 5 सेंटीमीटर, एक दे देंगे 11 सेंटीमीटर, एक दे देंगे मानना 8 सेंटीमीटर। अब 4 + 5 8 से बड़ा होता है, यानी ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। हमको ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज ये कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है ना। यानी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब इससे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 एंगल दे देंगे और आपको पूछेंगे कि तीसरा एंगल कितने डिग्री का है, तो आप आसानी से बता सकते हो। और आपको साइड वाली भी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। अब देखो, अपन चलेंगे ट्राइंगल के टाइप्स पे। अब टाइप्स की बात करेंगे तो 2 प्रकार से इसके टाइप अपन कर सकते हैं। एक तो होता है इसके एंगल्स और एक होती है इसकी साइड्स। अब एंगल तो मैंने आपको बताया था ऊपर की एंगल होता क्या है। 2 साइड्स के बीच में कितने डिग्री का ये बनता है, इसको बोलते हैं इसका एंगल बोलते हैं। अब एक्यूट एंगल में क्या होता है कि जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से होता है कम। यानी एक 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ पर स्ट्रेट ऐसे दिखता है आपको, तो उससे छोटा एंगल यानी इस तरफ झुका हुआ होता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है। अब आप इधर देखिए, राइट एंगल में क्या होता है कि जो एंगल होता है वो फिक्स 90 डिग्री का होता है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट। और अपन इसमें देख सकते हैं कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। मतलब एंगल के आधार पे भी अपन ने ट्राइंगल को आसानी से देख लिया कि ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं। एक तो हो गया एक्यूट एंगल, एक हो गया राइट एंगल और एक हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल मैंने आपको बता ही दिया कि 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री का होता है। और जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो होता है 90 से 180 डिग्री के बीच होता है। अब देखिए, आपको इसको फिगर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए, अपन नेक्स्ट पोर्शन में अपन चलेंगे कि जो ट्राइंगल के जो टाइप्स है ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। मतलब साइड्स के आधार पे ट्राइंगल को किस प्रकार से बांटा गया है। अपन अब सीखेंगे कि ना साइड्स के आधार पे ट्राइंगल के कितने प्रकार होते हैं। अब देखिए, साइड्स होती हैं, आपको बताया था जैसे 1 2 और 3, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल है अपना इक्विलेटर ट्राइंगल। अब इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है कि जो सारी साइड्स होती है, सारी साइड इसमें इक्वल होती है। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है। अब आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक ट्राइंगल की एक साइड 6 सेंटीमीटर है और ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो नेक्स्ट 2 साइड कितने सेंटीमीटर की होंगी या फिर कितने उनकी लेंथ क्या होगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। अब मैं आपको ये भी इसमें बताना चाहता हूँ कि इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी कि अगर साइड इक्वल होंगी तो एंगल भी इक्वल ही होंगे। अब सेकंड चलेंगे अपन आइसोसेलेस ट्राइंगल में। इसमें क्या होता है कि जो 2 साइड्स होती है ऑपोजिट वाली, वो दोनों साइड इक्वल होती है, इक्वल साइड होती है। अब इसमें क्या होता है, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी इसमें इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है। और जो थर्ड प्रकार का ट्राइंगल है वो है स्केलेन ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है कि जो साइड्स होती हैं सबकी लेंथ बिल्कुल अलग अलग होती है। ये इसके इक्वल नहीं हो सकती और ये इसके इक्वल नहीं हो सकती, मतलब सारी साइडें अलग अलग लेंथ की होती हैं। अब इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो लंबी साइड होती है, ये वाली जो लंबी साइड के ऑपोजिट वाला एंगल होता है वो इन सब एंगलों में से सबसे बड़ा होता है। ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एंगल सबसे
बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज मैक्सिमम, और एंगल दे देंगे आपको ऑप्शन ए बी सी, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक फाइनल पॉइंट अपन बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है किसी भी ट्राइंगल का, तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे इसकी लेंथ अपन को दे रखी होगी, जैसे 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए कुछ नहीं करना है, तीनों को ऐड अपन को कर देना है, तो होगा 8 + 4 + 2, ये हो जाएगा 8 4 12 और 2 14, तो 14 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया। अगर अपन को इसका एरिया कैलकुलेट करना तो अपन कैसे करेंगे, माना इसकी हाइट अपन को दे रखी है 4 सेंटीमीटर, अपन ने बस एग्जाम्पल लिया है, तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू ये होता है हाइट, हाफ इसका बेस हो गया 2 और इसकी हाइट हो गई 4, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना एरिया हो गया। होप आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा।